आयोग के माननीय अध्यक्ष आदरणीय मदन लाल भाटी साहब, मैं धन्यवाद करता हूं केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, जिन्होंने राजनीति से अलग हटकर एक न्यायपालिका के आदमी को, सेशन जज व्यक्ति को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया है। मित्रों, मैं थोड़ा डिफाइन भी करना चाहता हूं। पहले मंच पर बैठे मेरे बड़े भाई ब्रजमोहन जी, नगर परिषद के कमिश्नर साहब, हमारी पार्टी के तीन जिला उपाध्यक्ष भाई रतन जी, शिव जी, आशु जी, मेरे बड़े भाई शिव स्वामी, हमारे सीनियर पत्रकार भी हैं, लोक सम्मत के संपादक हैं, हमारे मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई मनीराम जी, ताराचंद जी, मेरे सामने बैठे हैं श्यामलाल धारीवाल, नगर परिषद के चेयरमैन रहे हैं, कुमार समाज के जिलाध्यक्ष बागड़ी साहब भी बैठे हैं, हमारे पार्षद भी बैठे हैं, कृष्ण जी, जगदीश जी, मदन जी, पूर्व लोकपाल बैठे हैं। ऐसे बहुत से चेहरे बैठे हैं जो वर्षों से मूल ओबीसी के लिए लड़ते रहे हैं। पर मित्रों, ये विषय मूल ओबीसी उसका नहीं है। राजस्थान सरकार ने तय किया है कि आने वाले दिनों में जो नगर निकाय और पंचायतों के जो चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर मूल पिछड़ा वर्ग के लोगों को प्रतिनिधि कैसे दें, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, किसी वर्ग जाति को अलग हटकर भी नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन सरकार की मंशा है, क्योंकि मैंने झावेरी कमीशन भी देखा है जो गुजरात में अभी बना था पिछले दिनों, और उसने 27% आरक्षण मूल पिछड़ा वर्ग को देने की बात करी है। मित्रों, ये भाटी साहब ये तय करेंगे, ये सुझाव देंगे राजस्थान सरकार को कि इन दो निकायों में जो चुनाव हो रहे हैं, जिन जातियों को आज तक प्रतिनिधि नहीं मिला, जैसे वो मिरासी समाज के लोग कह रहे थे हमारी इतनी जातियां हैं, हमने कभी सुना ही नहीं, इनका पार्षद बना है, पंच बना है, कहीं जिला परिषद का सदस्य बना है। तो सरकार की मंशा ये है कि जिन लोगों को राजनीति में पद मिल गए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल गया, इन निकायों में उन लोगों को ये आगे बताएंगे, चाहे वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक जो पार्टी का सिस्टम है या जो सरकार चलाते हैं, उन लोगों को ये बात पहुंचाई जाएगी कि इन दो निकायों में जब भी फ्यूचर में चुनाव हो, भविष्य में इन जातियों को अगर प्रतिनिधित्व मिलेगा, इन जातियों को अगर पार्टियां टिकट देंगी, तो ये लोग निश्चित तौर पर सत्ता का स्वाद ले पाएंगे, जिनसे ये वर्षों से वंचित रहे हैं। मूल उद्देश्य तो भारतीय जनता पार्टी का और मदन लाल सरकार का यही है। अभी बात चली थी, मैं आपको बहुत पीछे ले जाऊं तो 1881 से लेकर 1931 तक देश में 7 बार जनगणना हुई। फिर जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी ने 1951 में जनगणना करा दी थी, केवल SC ST का पता लगाने के लिए। लेकिन मित्रों, अफसोस ये रहा, अब तक देश में मूल ओबीसी के कितने लोग हैं और किन जातियों को राजनीतिक सत्ता का स्वाद चखने को नहीं मिला, किन जातियों को प्रशासनिक सेवा में जाने का अवसर नहीं मिला, इसका प्रयास किसी ने नहीं किया। लेकिन मित्रों, मैं आपको बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला किया, उसका कुछ संकेत भी है। कुछ प्रदेशों में मूल ओबीसी के लोगों को मुख्यमंत्री भी बनाया गया। अपने पड़ोसी हरियाणा राज्य में है ना, जहां वर्षों तक और भी खेल चलते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि पूरे देश में मूल ओबीसी की ऐसी जातियों को चिन्हित किया जाए। अब मैं स्वर्णकार हूं, भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक सदस्य हूं। 1980 से दरिया बिछा रहा हूं, पानी पिला रहा हूं, झंडे लगा रहा हूं, अरे एक क्षणकला दे रखा है वो बजा रहा हूं, लेने देने के नाम पर अच्छा चुना है भैया। इसलिए स्वर्णकार समाज 3.86% होते हुए भी हमें कहीं मौका ही नहीं मिला। ये जो गरीब लोग बोल रहे थे, जो मिरासी हैं, कहता मैंने तो फड़ी को नहीं तोड़न जाएगा, खेत में ही कोली घुसल जाएगा। ये जो भय पैदा किया गया है, नरेंद्र मोदी जी ने उस भय को दूर करने के लिए उन वर्गों को राजनीति में पंच, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, MLA, MP बनाने का ये जो संकल्प लिया है, ये किनके माध्यम से पूरा होगा? माननीय मदन लाल जी भाटी के माध्यम से मदन लाल सरकार पूरा करने जा रही है। मित्रों, बातें बहुत हुई। अभी राजस्थान सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष घोषित करेगी, जैसे पहले थे।
बहुत सी बातें वर्गीकरण की भी आई और भी बहुत से सुझाव आए। ये बातें हम उनके सामने रखेंगे। आज वो विषय नहीं है। आज केवल विषय यही था कि पंचायती राज और नगर निकाय संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों के लोग सत्ता में कैसे आए, कि यह सत्ता का सुख कैसे प्राप्त करें, उसके लिए अगर कोई सुझाव होता तो भाटी साहब जरूर वहां पहुंचाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जाति जनगणना भी करा रही है और उसके अंदर ये भी चिन्हित कर रही है कि मूल पिछड़ा वर्ग के लोग कितने हैं, तो इन सबको लाभ मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। यही मैं कहना चाह रहा था। वो विषय भी आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।